कितने किलोमीटर का, ये 144 किलोमीटर का है। आप सबको दसों बार इसकी पूरी जानकारी है, फिर भी मैं दोबारा आपको आपके समक्ष आपने आदेश किया है तो मैं रखना चाहूँगा कि कोई भी योजना, जब सरकारी योजना बनती है तो उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और उसमें पहले नैरो से ब्रॉड गेज को कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत पहले की है, ये कोई हमारे करने से या मेरे चाहने से आपके चाहने से नहीं होती। तो पहले नैरो गेज को ब्रॉड गेज में करना, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज उस ब्रॉड गेज जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जो अलाइनमेंट है पूरा उसके लिए जोड़ना। किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी सरकारी योजना के लिए पहला बजट तय किया जाता है, उस बजट को एलोकेशन किया जाता है, एलोकेशन के बाद में उसको एक्सपेंडिचर किया जाता है और जितनी तेजी से उसका एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका बजट एलोकेशन उसका नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हो जाता है या पूरा जो भी आवश्यक है तो वो हो जाता है। तो इस बजट में जो ये बजट सेंक्शन किया है नैरो से ब्रॉड गेज के लिए, ताकि धौलपुर से जो पहले ऑलरेडी है वो तीव्र गति से बदल जाए। ये जो ही खर्च होगा तो बनना पूरा है, लेकिन वो बनता हुआ आएगा, ट्रैक पूरा बनेगा। जैसे हाईवे बनता है तो पूरा एक साथ बनता है, तो यही सेम ऐसा होगा। इसलिए इस विषय को यह है कि इसको धौलपुर से सरमंदर तक तेज गति से बने, नैरो से ब्रॉड हो और वहां से जो ही बजट हो अगले बजट में इसको 100 करोड़ की बजाय हम 500 करोड़ या ज्यादा करोड़ जितना होगा उसकी मांग करेंगे, ताकि राज्य सरकार जितना तेजी से खर्च करेगी भारत सरकार उसको उतनी ही तेजी से ज्यादा पैसा देगी, ताकि जिला मुख्यालय जल्द से जल्द जुड़े। वो राशि खर्च होने के ऊपर है, बिल्कुल आपकी बात सही है। इस परियोजना को 12 साल हो गए, आपके कार्यकाल को 7 साल हो गए, कितना % काम रेलवे में हुआ है? ये निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है कि पहले भी इसमें कुछ काम पुलियाएं शुरू हुई थी, लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे, लेकिन कुछ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पवित्र मन और नियत में फर्क था। कुछ लोगों ने इसको राजनीति का विषय बनाने की कोशिश की, जिसके कारण उस वक्त ये परियोजना जितनी गति पकड़नी चाहिए थी नहीं पकड़ पाई। ये आपके कार्यकाल में 7 साल हो गए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उस कार्यकाल में भी मैंने ही शुरू करवाया था, मेरे कार्यकाल में ही उस परियोजना को वो मैंने बजट दिलवाया था, काम शुरू करवाया था मेरे ही कार्यकाल में, और वो मैं मेरी बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं यहाँ पे। उससे पहले यहाँ कांग्रेस सरकार, सर मेरी बात सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। उससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस के राज्य मंत्री रेल के और राजस्थान के वर्तमान के मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने सरमथुरा में बिना जमीन को लिए, मतलब वहां शिलान्यास पट्टिका लगा के चले गए। तो अगर ऐसे ही योजना उन्होंने देश में की थी, उसी कारण ये योजना अटकी हुई थी। जबकि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि दिखावा नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, जिस तरीके से सारी तकनीकी स्वीकृति करके बजट जारी करके फिर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने किया था। अब उसके बाद में हमने इसको तीव्र गति से मैं लगाऊं, वो योजना बंद हो चुकी थी, उसको दोबारा शुरू करवाने का मेरे कार्यकाल में मैंने किया, वो ड्रॉप हो गई थी। तो मुझे एक एक कदम करा के उसको मृत आईसीयू से निकाल के हमारा रुकी भी आप ही के कार्यकाल में थी और शायद आपको निश्चित रूप सरकार में हेरिटेज के नाम पर रुकी नहीं, बिल्कुल रुकी थी साहब। उस वक्त की जो राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी भावना थी कि ये ट्रेन हेरिटेज भी रहे और साथ में ही एक पैरेलल बड़ी ब्रॉड गेज भी बन जाए। इस काम को रुकवाने में बदनीयती किसकी है ये बता दें। राज्य सरकार उस वक्त जो थी, राज्य सरकार की मंशा दोनों देने की थी, ब्रॉड गेज भी और हेरिटेज। परियोजना ही नहीं है ना, परियोजना कोई फीस कर दिया गया, योजना ही नहीं लगी इसके लिए। अगर मेरी बात सुनिए, परियोजना को फेल किसी ने नहीं किया, परियोजना फ्रीज कर दिया गया और उसको जिसको आपने अनफ्रीज किया था। हाँ, अनफ्रीज मैंने करवाया है उसको। तो परियोजना को फ्रीज इसलिए किया गया कि इसका बजट खर्च नहीं पाया। उस वक्त यहाँ कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक विषय बनाया, यहाँ पे भी जहाँ अपन करौली में बैठे हैं, क्योंकि उस वक्त की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने इसकी सहमति दे दी थी और सहमति देने के बाद में कुछ लोगों ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने के जो गंदे प्रयास किए गए, और उसके बाद में फिर भी उन्होंने की इच्छा थी कि हमको ब्रॉड गेज भी मिले और ये भी मिले, और उनका विजन इतना बड़ा था कि राजस्थान के अंदर उन्होंने पर्यटन को क्षेत्र को लेके जिस तरीके से हेरिटेज को, पर्यटन को, पुरानी चीजों को, संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, उनकी इच्छा थी। एक चीज पूछ सकता हूँ, जिस चीज को रेलवे ने बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने जो नैरो गेज को संचालित करने का जो काम है ना, वो योजना बंद की हुई लगभग 40 साल हो चुके हैं, योजना ही नहीं है, तो वो कैसे संभव था? 40 साल हो गए, निश्चित तौर से इसको हटाने का काम था। नहीं 40 साल हो गए, मैं आपकी जानकारी में बताऊंगा। तो मेहरबानी करके जो 40 साल में क्यों नहीं हो पाया वो भी हमारे समक्ष प्रश्न होना चाहिए। और अब 40 साल के अंदर, 7 साल के अंदर मेरे अथक प्रयत्नों से हम इस चीज को यहाँ तक लेके आए। मुझे लगता है इसको सकारात्मक भाव से हमको आगे बढ़ना चाहिए
अगर हम पिछले अभी इन चीजों को, मेरी बात सुनिए, अगर इन चीजों को हम खोदने लगेंगे तो पिछले 70 साल में जिला मुख्यालय पे ये क्यों नहीं हुआ, इन चीजों को भी खोदेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमको सकारात्मक यही चीजों से हम पिछले रह गए। हमको मुझे लगता है कि सकारात्मक भाव से जिस किसी भी जनप्रतिनिधि का, सरकार का, व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, उनको होना चाहिए, और जो सकारात्मक काम है उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एलिगेशन का खेल है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं नहीं, अब मूल बात जो है ना, हाँ। मूल एलिगेशन